तेजस सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी नए कोई यूज़र्स देखते रहेंगे हमारे, तो उनके लिए सर। तो सर मैं तेजस काका सोलेंगरे, एट पोस्ट बामनी, तहसील खानापुर, डिस्ट्रिक्ट सांगली से। तेजस सर, हम लोग ये आप जो केचुआ खत का जो प्रोसेस करते हो, आपका जो ये प्लांट है उसका ये फर्स्ट स्टेज है, पर ये फर्स्ट स्टेज का मुझे स्टार्टिंग कैसे होता है, यहाँ तक कैसे आता है, उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए ना सर। सर सुबह बकरियों का गोबर जो निकालते हैं हम, हाँ लेंडी बोलते हैं उसको। हाँ तो सर ये सब इकट्ठा हो जाता है, हाँ। यानी कि जैसे कि बकरी के आगे वाला चारा, हम्म। और ये सब जो चीज़ें रहती है वो जो बकरियों के मुंह से बच जाता है, जो भी वो चारा। चारा बच जाता है वो लाके सर यहाँ पे डाल देते हैं एक जगह। और यहाँ पे डिकम्पोस्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं जो बकरियों का यूरियन है, बकरियों का पूरा यूरियन इकट्ठा किया जब जो हमारा जो फार्म है उसको जब साफ किया जाता है तो वो जो पानी निकलता है वहाँ से, वो सब पानी एक जगह इकट्ठा किया, 35,000 लीटर की टंकी वहाँ पे है। तो वहाँ से उठा के ये जो आप पाइप जो देख रहे हैं, जो काला वाला जो पाइप है ब्लैक कलर का, इससे यहाँ पे वो पानी सब छिड़का जाता है। और ये पानी जो है वो पानी कंप्लीटली 2 या 3 दिन में एक बार यहाँ पे डाला जाता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये सब कचरा और जो बकरियों के आगे वाला जो निकलता है चारा बचा हुआ, और ये बकरियों का गोबर, लेंडी बोलते हैं इसको, ये सब यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे इकट्ठा किया, आपने बोला कि आप जब फार्म धोते हैं, पूरा शेड जब क्लीन करते हैं, तो उसका जो यूरिन रहता है गोट्स का, वो भी क्लीन होके एक टंकी में आप जमा करते हो, और उसको फिर वो पानी को यहाँ पे डिकम्पोज होने के लिए, ये जो लेंडी है उसको डिकम्पोज होने के लिए यूज़ होता है उसका। हाँ सर, यूरिन में भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे डिकम्पोस्ट होने का काम जो है वो फास्टली हो जाता है। ओके, फास्टली मतलब सर ये कितना टाइम लेता है सर डिकम्पोज? 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वो ये सब ब्लैक कलर पकड़ लेता है, यानी कि कम से कम 60 या 70% ये यहाँ पे ही डिकम्पोस्ट हो जाता है। बाद में इसको जाके बेड में डाल देते हैं और फिर दूसरा सेकंड प्रोसीजर शुरू हो जाता है सर। ओके, फिर ये ऐसे ऐसे स्टेज तक आएगा तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में डालते हैं। यस 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 यस। ओके सर, ये जो केचुआ खत का सेकंड स्टेज आप मुझे बता रहे हो, वो हमने फर्स्ट स्टेज से फिर डिकम्पोज होने के बाद ये बेड में लाके डाला है। ये बेड का पहले सर मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए ना थोड़ा, ये आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कितने बाय कितने का है, और ये कितना आपको उसमें ये लगा है, मतलब आपने, मैं देख रहा हूँ ये मेटल का भी डाला है आपने, और उसके अंदर जो केचुआ खत के लिए जो बेड मिलता है वो बेड भी डाला है। इसका क्या रीज़न था सर? सर देखिए, ये जो सेकंड स्टेज है अपना, और इसमें एक 5 या 6 दिन इसमें डिकम्पोजर, यानी कि डिकम्पोज बनाने के लिए एक बैक्टीरिया हमने यूज़ किया है, तैयार किया हुआ है, उसको डाल देते 2-3 दिन। उसके बाद पीएसबी केएसबी डाल देते पूरा बेड निकलने तक। उसके बाद इसको पानी छिड़कते नहीं है सर, पूरा डिकम्पोजर बैक्टीरिया दे देते हैं और पूरा पीएसबी केएसबी करके पोटेश बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया दे देते हैं इसमें पूरा। और ये इसकी लंबाई 12 फीट है सर, और उसकी चौड़ाई 4 फीट है, और हाइट इसकी 2.5 फीट है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो स्टील में बनाए हैं, ये जाली लगाई हुई इसमें, तो ये सर जैसे कि अपना घूस रहता है यहाँ पे, यानी कि चूहा रहता है, और चूहे से बड़ा एक घूस करके एक रहता है। बराबर बराबर, हाँ। तो ये सर बेड बहुत जल्दी काट देते हैं, तो इसके ऊपर ना इसको चढ़ने के लिए आए और बेड काटने के लिए आए, इसीलिए ये सर बना हुआ है। और इसका जो वर्मी वॉश है, जो इसका पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको वर्मी वॉश बोल देते हैं, वो आसानी से हमें मिल जाए, और इससे बेड की लाइफ बढ़ रही है सर। ये देखिए, ये 4 साल के बेड देख रहे हैं आप, इसको 4 साल मैंने लगाया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, यानी कि बेड की लाइफ बढ़ गई। तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बेड बहुत जल्दी आपके फटने वाले हैं, बहुत जल्दी उसमें चूहे लगने वाले हैं, या फिर घूस, चूहे से बढ़कर एक जो चीज रहती है घूस बोलते हैं उसको, वो भी इसको काट देती है। ओके सर, अभी हमने फर्स्ट स्टेज से ये मैन्योर लेंडी खत यहाँ पे लाके डाला, तो इसके अंदर का प्रोसेस कैसे है सर? आपने वो बताया कि आपने केबी और पीबी ना,
4 दिन में सर इसकी जो हीट जो है वो पूरी निकालनी है। हाँ, और हीट निकालने के लिए हमने यहाँ पे रखा यस है। यस, हीट निकालने के बाद फिर इसमें केचुआ छोड़ना है, और केचुआ छोड़ने के बाद फिर इसमें पानी लगाना है, यानी कि जो बैक्टीरिया दे रहे हैं हम वो लगाना है इसमें। और इसके बाद सर ये 1.5 महीने में रेडी हो जाएगा निकालने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं हाँ ये वर्मी वॉश है, हाँ इसको कलेक्ट करके फिर से इसको ऊपर डाल देते हैं, हाँ ताकि जो हमारा जो खाद है हाँ। उसमें और भी कंटेंट्स और भी अच्छी क्वालिटी निकल जाए, ओके। इसलिए इसको फिर से बेड पे ही डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वर्मी वॉश जो स्टेज हम लोग ने इससे कलेक्ट किया है, जो बेड से हमने वर्मी वॉश कलेक्ट किया, अभी जो हम लोग ने वर्मी वॉश देखा कि कैसे आप बेड से कलेक्ट करते हो, उसी वर्मी वॉश को आपने वापस बेड के ऊपर डाला। सर उसका रीज़न क्या था? सर उसमें फिर से कंटेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे खाद में, और खाद की क्वालिटी और अच्छी आ जाएगी, इसलिए वर्मी वॉश को दोबारा फिर से वहीं पे डाल देते हैं खाद के ऊपर ही। सर हमने फर्स्ट स्टेज देखा डिकम्पोज, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपने उसको ठंडा होने के लिए रखा था। वो ठंडे होने के लिए कितने दिन बोले थे सर आपने उसको? 4-5 दिन में ठंडा हो जाएगा सर। पानी देना पड़ता है सर उसको ठंडा उसको अभी पहले पानी दे देते हैं सर। अभी जो है अभी इसको डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं, हाँ जो बैक्टीरिया है डिकम्पोज करने का वही दे रहे हैं। और उसके बाद पीएस भी केस भी दे देते, जैसे कि पोटैश, बेल्चिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया ही दे रहे हैं, उसके ऊपर ही निकाल रहे हैं। यानी कि लोग अंगूर की खेती में, गन्ने के खेती में, हर खेती में यूज कर रहे हैं। जैसे कि स्प्रे लगा रहे हैं पीएसबी केएसबी का, वही हम केचुओं डायरेक्ट केचुए के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए उसको। ओके। ये हमने थर्ड स्टेज देखा कि आपने उसको जो उसका वर्मी वॉश मिल रहा है उसी के ऊपर आप वापस उसको दे रहे हो कि आपकी खाद की जो क्वालिटी है वो और बढ़े। जो केचुआ खत है वो रेडी होने के लिए टोटल कितना दिन लगता है सर? 1.5 महीने में रेडी हो जाता है, और 1.5 महीने में रेडी होके फिर उसको एक जाली है, जो मशीन है आपके पास, हाँ। उससे फिर उसको फाइन किया जाता है, यानी कि पूरा जो केचुए का जो भी विष्ठा है उसी को उसमें फिर बैग में भर के उसको रेडी करके फिर पैकिंग जो बना के केचुआ, ये सारी जो हमने डिकम्पोज हुआ जो हमारा गोट फार्म का मैन्योर था उसको डिकम्पोज होके केचुए उसमें डालते हैं, फिर वो केचुए उसको खाते हैं। केचुओं का जो वेस्ट रहता है वो एक्चुअल अपना खत रहता है। यस यस यस, केचुए की जो विष्ठा रहती है, केचुआ खा के जो पीछे छोड़ देता है, हाँ। वही केचुआ खाद रहता है सर। ओके। और इसका सर यूजेज ज़्यादा करके कहाँ पे होता है सर केचुआ खत का? पूरे खेती में सर। अभी अपना पूना में भी शॉप है, पूना में भी जा रहा है। अभी मैं नया शॉप मेरे गांव से 20-22 किलोमीटर दूर तासगांव करके वहाँ भी मेरा शॉप बन रहा है। यही आने वाले 7 फरवरी को उसमें उसका ओपनिंग है। ओके। तो ऐसे ही सर पूरे अंगूर की खेती रहेगी, आम की रहेगी, या फिर कौन सी भी खेती रहेगी उसमें सर, ये जिसमें आपका घास रहे, फिर आपकी कोई किस क्वालिटी की आपकी कोई खेती रहे, हर खेती में केचुआ खाद यूज होता है सर। और ये जरूरत है सर, आगे अपने देश के लिए इसकी जरूरत है। ओके। सर आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया अभी इसमें? सर इसमें मैं अभी 2013 से काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी 7 साल इसमें मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा लोगों की डिमांड है। जैसे कि अभी मेरे पास कर्नाटक से कुछ लोग आए हुए, आप देखेंगे तो ये लोग अभी क्या चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये अभी कर्नाटक से आए हुए। मेरे गांव से 350 किलोमीटर दूर है इनका गांव, वहाँ से वो अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं और फिर ये जा रहा है उनके खेत के लिए। वही बताएंगे क्या चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर आपका नाम? संगमेश। और आप कहाँ से आए हैं अभी? बीदर डिस्ट्रिक्ट के हल्लीकिड़बी। ये कर्नाटक में है? कर्नाटक। राइट। हम अभी महाकाली गोट फार्म पे है और आपने यहाँ से केचुआ खत परचेस किया है यहाँ पे, तो ये कितना क्वांटिटी में आपने परचेस किया सर? ये 2 टन। 2 टन आपने परचेस किया है। ओके, पर ये आप किस लिए यूज़ करने वाले हैं? गन्ने की शुगर केन के लिए।
शुगर केन के लिए आप यूज़ करें वहाँ पे, इसका कुछ रिजल्ट मिला था सर आपको? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम लेके जा रहा फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, पर आपने मैं किसी का एक्सपीरियंस देखा है? नहीं, हाँ देखा हूँ मैं। अच्छा, आपने पहले किसी का एक्सपीरियंस देखा है कि हाँ, यूज़ कर? बेलगम में देखा हूँ, इसलिए एक मिनट, हाँ बोला बोला। बेलगम में देखा हूँ मैं, हाँ, इसलिए लेके जा रहा अच्छा, बेलगम में आपने पहले इसका रिजल्ट देखा है कि ये केचुआ खत डालने से हूँ। शुगर केन का क्वालिटी अच्छा, चेंज हो गया, चेंज, वेट ज़्यादा आता, वेट ज़्यादा, और मोटापन बनता, इसलिए थोड़ा हम भी ट्राई करके देखेंगे बोल के लेके जाए, ओके, और उसका रिजल्ट अच्छा मिल गया तो फर्दर कंटिन्यू। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। सर आप कहाँ से आए हैं सर? मैं कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। ओके, सर आपका नाम सर? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक। अशफाक सर, आप महाकाली गोट फार्म से अभी ये क्या परचेस कर रहे हैं सर? मैं ये वंडर ग्रास सुब्बबुल बोल के एक पौधा है, हाँ, जो है ना एक टाइम लगाए तो ये 50 साल तक इसका कटिंग ले सकते। फर्स्ट जब पौधा लगाते आप उसका 3 महीने में आप कटिंग चालू कर सकते हैं इसका। ओके, अभी उसके बाद ये लगाने के बाद जी। तीसरे महीने में आप इसका कटिंग कर सकते हैं। ओके हाँ। फिर उसके बाद फिर आप 1.5 महीने में आपको जैसा लगता है वैसा कंटिन्यू कटिंग कर सकते हैं आप, हर कितने डेढ़ पौधे महीने लगाओ में? हर ओके। 1.5 महीने में। पर सर अगर हम लोग गोट्स, आपके पास जो एनिमल्स है गोट्स में, जी। अगर ये उसको डालेंगे तो उनको लूज मोशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुबह बुल से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आप साल के 12 महीने कभी भी खिलाओ, और बकरी शौक से खाता है ये। ओके, और क्वांटिटी में अदर कर्नाटक ऑल ओवर इंडिया में इतना क्वांटिटी में नहीं मिलता, इनके पास जितना मिलता है ओके ओके ओके। तेजस सर के पास जितना मिलता है क्वांटिटी उतना कर्नाटक में भी आपको नहीं मिलता, इसलिए आपको इतना लंबा आना पड़ा। जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके सर गोट फार्म कहाँ पे है सर? ये मेरा गुलबर्गा। कौन सी आपने नस्ल रखी है सर? अभी तो मेरे पास उधर देसी है जो उधर चलता, लोकल वाला वही ब्रीड है। ओके तो भी मैं प्लान करने वाला हूँ ये अपना अफ्रीकन बोर्ड के लिए। ओके, आप सर वहाँ पे लोकल ब्रीड आपने रखा है, वो किसके लिए आप सेल कटिंग के लिए सेल करते हैं या ब्रीडिंग के लिए सेल? ब्रीडिंग के लिए, कटिंग के लिए नहीं सेल करते। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर आप जो ये देख रहे हैं ये केचवा है, और इसको डाल रहे हैं अभी हम बेड पे। तो देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर ये नीचे चला जाएगा और इसका काम शुरू कर देगा। देखिए, हाँ ये देख रहे हैं आप, केचवा देख रहे हैं, इसका काम शुरू कर देगा ये। और इसका ये जो केचवा देख रहे हैं इसकी क्वालिटी बताता हूँ मैं। ये एशियन फटेड़ा करके है, और इसका खाली खाने का काम है। खाने का और खाना और विष्टा डालना, यही इसका सबसे बेहतर काम है। अभी ये नीचे चला जाएगा 1 मिनट के अंदर ही बेड में। तो इसको हम केचवा छोड़ देते हैं जब 4 या 5 दिन बाद, जो मैं बोला ना आपको, बेड को ठंडा करके केचवा छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसको केचवा छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास बहुत है इसलिए मैं बहुत छोड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़े में भी काम चल जाता है सर। ओके, फिर भी सर एक बेड में अपने को कितना किलो या कैसे कितना डालना पड़ता है? एक बेड में सर अभी देखिए, मेरे पास बैग रहता है, वो 3 kg का बैग रहता है, जो 500 रुपये में मैं बेचता हूँ लोगों को। हाँ। तो अगर आपको कहीं भी चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी चाहिए, मैं यहाँ से बेच सकता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे पास ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा छोड़ देता हूँ। ज़्यादा छोड़ने से क्या होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, बेड बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और एक बेड से सर 700-800 kg फाइन क्वालिटी निकल जाती है। अच्छा, ये जो हमारे पास बेड है, आपने इसका जो लेंथ और विड्थ बताया, इससे हमको 700 से 800 किलो तक केचुआ खत मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। पर सर आपने तो सिर्फ महाराष्ट्र बताया कि महाराष्ट्र में मैं कहीं भी सेल कर सकता हूँ, पर आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो कर्नाटक और वो साइड से भी आ रहे हैं सर? पूरे इंडिया से आते हैं। हाँ। इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। ओके। अगर उनको भी कुछ गाइड चाहिए, या फिर उनको भी यहाँ से बेड चाहिए, या फिर कल्चर चाहिए, मैं दोनों चीज़ें उनको भी यहाँ से देता हूँ, पूरा गाइड दे देता हूँ। मतलब आप ये केचुआ खत के साथ
इसमें जो बेड लगता है वो भी सेल करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल और ये जो कल्चर है जो अर्थवर्म से इसको केचुए, ये भी आप सेल करते हैं? बिल्कुल इसका सर जैसे हम इसको बाहर राज्य में भेजेंगे, अगर समझो नेपाल से ऑर्डर आ रही है हम लोग को, या यूपी से, एमपी से, या फिर महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, ये जब ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग इसका कल्चर, तो इसका मॉर्टिलिटी रेट कैसे रहता है सर? सर 8 से 10 दिन इसको कुछ नहीं होता। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन अंदर जाने वाला बैग उसमें पैकिंग करके हम दे देते हैं, और कुरियर के जरिए या फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए इसको हम पूरे ऑल इंडिया में भेज सकते हैं। और कुछ लोग आते हैं मेरे पास वेस्ट बंगाल, नेपाल, उनके लिए मैं यहाँ से रेडी करके देता हूँ। उनके वो अपने साथ में इसको लेके जाते हैं, खुद ही लेके जाते हैं साथ खुद ही में? लेके जाते हैं। सर हमने अभी मशीन में देखा, आपने जो बेड में से जो खत, केचुआ खत जो रेडी हो गया था, उसको बकेट में डाल के आपने मशीन में डाला। ये जो हम प्रोसीजर अभी देख रहे हैं वीडियो में, मशीन में डाल के आपने उसको रोल किया। साइड में जो गिर रहा है वो फाइन क्वालिटी केचुआ खत है, और जो वेस्टेज है वो आगे से बाहर गिर रहा है। सही बात है सर। हाँ, ये अभी आप मुझे इसके बारे में बताइए सर। तो ये देखिए अभी फाइन क्वालिटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं चाय पत्ती की तरह है ये। और ये फाइन क्वालिटी है सर। अभी पूरे इंडिया में भेज रहा हूँ मैं। अपना यूपी में फैजाबाद करके है, वहाँ तक मेरा खाद अभी जा रहा है। ओके, यहाँ से ओके। तो 20 केजी का इसका पैकिंग है, और ये 20 केजी 200 ग्राम इसका पैकिंग बना के हम बेच रहे हैं इसको। तो पूरे इंडिया में अभी जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। और जो हम रासायनिक जिसको बोलते हैं, इसके यानी कि इसके अपोजिट एक काम कर रहा है, रासायनिक के अपोजिट एक काम कर रहा है। तो ये बहुत सही बात है। जैसे कि लोग कैंसर से मर रहे हैं सर, महाराष्ट्र है या फिर पूरे इंडिया में रहे, लोग कैंसर से मर रहे हैं, जो खेती में जो रासायनिक यूज हो रहा है इसके अपोजिट ये काम कर रहा है। बहुत खुशी की बात है सर। ये सब किसान लोगों ने ये करना चाहिए, जितने भी बकरी पालन लोग हैं या फिर गाय भैंस हो, इसके गोबर से केचुआ खाद बनाना चाहिए सर। और ये बहुत बढ़िया रहेगा अपने देश के लिए सर। ओके सर, मुझे इसकी पैकिंग बताइए। ये सब आपकी ऑर्डर है, जो ऑर्डर के लिए आपने पहले से बना के रखा है, तो इस हिसाब से आपको पैकिंग आती है आपके पास। ये महाकाली ब्रांड से ये जो पैकिंग आप देख रहे हो, ये टोटल 20 kg का पैकिंग है, और ऑल ओवर इंडिया आपको इसका, आपके घर तक इसका फुल ट्रांसपोर्ट मिलेगा।